आज प्रधानमंत्री के 113वां संस्करण को गिरिडीह विधानसभा के नगर मंडल के बूथ संख्या 60-61 पर गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के साथ लोगों ने सुना। इस अवसर पर मुख्य रूप से मोतीलाल उपाध्याय, शालिनी वैशाखियार, हबलू गुप्ता, प्रकाश दास, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, अरुण गुप्ता, नीलू सिन्हा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि आज के संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि आज का भारत युवाओं का भारत है। आज देश पहली बार नेशनल स्पेस डे मना रहा है, जिसके लिए हमारे देश के युवा वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके नित्य नई बुलंदियों को छू रहे हैं और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। स्किल इंडिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अध्ययन करके कचरे का भी सदुपयोग करते हुए उससे अपनी कला का हुनर दिखाकर रोजगार का सृजन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में बना एक पार्क है, जो कि केवल उपयोग किए हुए प्लास्टिक का बोतल और रद्द टायर को सजाकर बनाया गया है, जो देखने की चीज है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को नए तरीके से मिसाल पेश कर रहे हैं। आज के वर्तमान राजनीति में भी युवाओं का भागीदारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है, परंतु परिवारवाद के कारण उनका कार्यकुशलता को दबाया जाता है। इसलिए उन युवाओं को भी इस परिवारवाद को राजनीति से दूर करने का जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ने आज अपने बूथ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के 113वें मन की बात के एपिसोड को सामूहिक रूप से सुनने का काम किया। आज प्रसन्नता का विषय है कि पहली बार आज स्पेस डे मनाया गया, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है कि हमारे युवाओं को आज काफ़ी बड़ा अवसर इस स्पेस डे के माध्यम से मिलने जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता की भी उल्लेख उन्होंने किया है। साथ ही जो हमारे देश की युवा हैं, राजनीति में उनकी कुछ रुचि बढ़ी है, लेकिन परिवारवाद के चलते, पारिवारिक राजनीति के चलते वो वंचित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को कहा है कि परिवारवाद की राजनीति में न फंस करके अब देश के विकसित भारत के संकल्प को साथ में रखते हुए राजनीति में प्रवेश करें। और भी कई विषयों को उन्होंने पहली बार हम लोग को अवगत कराया है, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी। देश किस तरह से और मजबूत बने, ये प्रेरणा आज ये मन की बात से हम लोग को मिलती है। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम सभी ने एक साथ बूथ पर बैठकर सुना और हर महीने के आखिरी रविवार को हम सभी काफ़ी प्रेरणा लेते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनकर। और आज सबसे अच्छी बात मुझे या मेरे जैसे युवाओं को लगी होगी प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनकर कि उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया राजनीति में आगे आने पर। और जो जिनको कोई राजनीतिक विरासत नहीं मिली है, उनकी कठिनाइयों को लेकर उन्होंने बात किया और उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ शब्द कहे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जैसे युवाओं को प्रेरणा देता है कि वो राजनीति में आकर देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण के काम में अपना योगदान दे। नमस्कार। इस बार भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायी रहा। इसमें उन्होंने कई पहलुओं पर अपनी बात को रखा, खासकर जो स्वरोजगार के संबंध में उन्होंने जो जानकारी दी कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया का, कि किस तरह से स्टार्टअप के क्षेत्र में, स्पेस में भी युवा वर्ग आगे आ रहा है और कचरे से भी स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है। कचरे की सफाई भी हो रही है और उसे नए तरह के तरीके से बागों को, बगीचों को सजाया भी जा रहा है। तो साथ ही साथ उन्होंने पोषण माह का जो आह्वान किया है। तो इस तरह से हर एक पहलू को, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो रोजगार का हो, हर एक पहलू पर उन्होंने बात करी है, जो कि सभी के लिए, हर वर्ग के लिए किसी न किसी तरह से प्रेरणादायी है। अगले बार भी हम लोग इसी तरह की प्रेरणा अगले कार्यक्रम में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।